हाँ जी। तो टाइप वन हमने देखा था जिसकी जनरल टर्म के अंदर जो आर है वो न्यूमरेटर में आता है, राइट। एंड एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी जो उसको हैंडल करती थी, आर को एलिमिनेट करती थी, देन उसका समेशन करती थी। ठीक है। देन हमने देखा कि इन केस अगर जनरल टर्म के अंदर आर जो है, राइट, जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, राइट। अगेन एक और प्रॉपर्टी के थ्रू, ऑलमोस्ट उसी के टाइप की सिमिलर प्रॉपर्टी थी, उसके थ्रू उसको हम हैंडल करते थे, राइट। ये चीज हमने देखी थी। देन इसके बाद अब आ रहा है टाइप थ्री। अब टाइप थ्री के अंदर क्या है, दो दो बाइनोमियल, मतलब एक टर्म के अंदर दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, लिखो टाइप थ्री। सीरीज कंटेन प्रोडक्ट ऑफ टू, series contain product of two binomial coefficients. Series contain product of two binomial coefficients. Method. Method. If the sum of lower subscript, if the sum of lower subscript of two binomial coefficients in general term of two binomial coefficients in general term is constant or can be made constant. इसके अगले लाइन में लिखो देन multiply corresponding binomial expansions, then multiply corresponding binomial expansions and compare the appropriate coefficients on both sides, and compare the appropriate coefficients on both sides. Compare the appropriate coefficients on both sides. ठीक है। अब यार ये चीज ना जिस तरीके से लिखी गई है, राइट, ये इतना ज्यादा देख के क्लियर नहीं होगा। एग्जांपल देता हूं, ठीक है, फिर समझाता हूं कि ये क्या लिखा गया हमने। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, उसके थ्रू समझाता हूं क्या चीज आएगी। देखो क्या लिख रखा है, NC0 NCN NC1 NCN-1 NC2 NCN-2 so until NCN-1 NC1 NCN NC0। अब इसके जनरल टर्म ले लो, ये सारी टर्म्स को देखो ध्यान से। दोनों नीचे जो सब्सक्रिप्ट है इनके अंदर सम क्या है इसका, n n n n n, हाँ या ना। अच्छा, NCR इज इक्वल टू NCN-R होता है, तो उसके थ्रू मैं इसको क्या लिख सकता हूं, NCN-N हो जाएगा तो NC0, तो NC0 इंटू NC0 क्या बन जाएगा, NC0 का स्क्वायर। ये बन जाएगा NC1, तो NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल NCN का स्क्वायर। बेसिकली ये दोनों सीरीज सेम है, ये समझे। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर दो टर्म्स हैं, क्या,
NC0 इंटू NC0, NC1 इंटू NC1, NC2 इंटू NC2 प्लस टिल NCN इंटू NCN। अब देखो क्या नीचे सबस्क्रिप्ट का जो सम है क्या वो जीरो से कांस्टेंट है? नहीं, अभी नहीं है, लेकिन उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैंने एक को पकड़ा, एक के ऊपर एनसी। देखो अगर ये क्वेश्चन आया तो यहां तक कैसे पहुंचना है, राइट? कि कहां तक पहुंचना है कि उनके जो सबस्क्रिप्ट है उनका सम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। वहां तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? एक पकड़ा क्वेश्चन, एक बायनोमियल क्वेश्चन पकड़ा, उनके ऊपर हमने प्रॉपर्टी लगा दी एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या प्रॉपर्टी लगा दी? एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। ये चीज क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है, तो एक के ऊपर प्रॉपर्टी लगा के क्या बनेगा? ये चीज बन जाएगी ये एज इट इज, ये चीज बन जाएगी ये एज इट इज, ये चीज बन जाएगी ये वाला पार्ट एज इट इज, एंड ये एक पार्ट बन जाएगा ये, एंड एक पार्ट एज इट इज। क्लियर है? श्योर? अपने आप हमारे को जो सबस्क्रिप्ट है उनका सम क्या चला गया? कांस्टेंट। तो कहने का मतलब ये दोनों की दोनों सीरीज सेम है, ये सेम है, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हमारा क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू बायनोमियल कोएफिशिएंट्स होने चाहिए। ठीक है, एंड मेथड के अंदर क्या बोला उसने कि अगर उनके सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है या उनको कांस्टेंट बनाया जा सकता है। राइट, हो गया। अब करना क्या है? देन मल्टीप्लाई द कोरस्पॉन्डिंग बायनोमियल एक्सपेंशंस एंड कंपेयर एक पर्टिकुलर जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा उसको कंपेयर करना। अब ध्यान से देखना जरा प्लीज, इधर पावर एन है पहले वाले की। यार पावर एन आती है 1 प्लस एक्स की पावर एन के अंदर या एक्स प्लस वाई की पावर एन के अंदर, हाँ है ना? मैं सिंप्लीफाई करने के लिए 1 प्लस एक्स की पावर एन लेके जाऊंगा। तो मैंने क्या किया? पहले के लिए 1 प्लस एक्स की पावर एन ले लिया। अब ये दूसरी वाली इसके भी एन है, कुछ और भी हो सकता है, वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ और आ जाएगा। तो उसके लिए भी क्या चाहिए? 1 प्लस एक्स की पावर एन। तो बेसिकली इस चीज को लाने के लिए मैं कौन सी दो बायनोमियल एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई करूंगा? 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन। ये अलग अलग भी हो सकती है, वो आगे क्वेश्चन में पता चलेगा। ये क्लियर है? श्योर? अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसकी एक्सपेंशन के अंदर क्या आएगा? NC0 एक्स की पावर 0, NC1 एक्स की पावर 1, NC2 एक्स की पावर 2 एंड सो टिल NCN एक्स की पावर n मल्टीप्लाई बाय ये वाला NC0 एक्स की पावर 0, NC1 एक्स की पावर 1 प्लस NC2 एक्स की पावर 2 प्लस सो टिल NCN एक्स की पावर n। ये क्लियर है? श्योर? अब मेरे को ये सोच के बताओ कि ये वाली टर्म कैसे मिलेगी जब ये इससे मल्टीप्लाई। तो कौन सा कोएफिशिएंट जनरेट होगा? किस टर्म का कोएफिशिएंट जनरेट हुआ? मतलब कौन सी टर्म जनरेट हुई? एक्स की पावर 0, एक्स की पावर n, तो दोनों का प्रोडक्ट होके क्या बना? एक्स की पावर n। अच्छा, अगला पकड़ो ये, एंड इसका पिछला वाला पकड़ो NCN-1 एक्स की पावर n-1। अब जब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई, एक्स की पावर n बना, और क्या अगला टर्म आ गया? NC1 NCN-1 अगला आ गया। तो इनके प्रोडक्ट के अंदर मेरे को एक्चुअली में क्या करना है? एक्स की बार एन का कोएफिशिएंट जो होगा इन दोनों सीरीज के प्रोडक्ट के अंदर, एक्स की बार एन का जो कोएफिशिएंट होगा वो एक्चुअली में ये होगा। ये समझ में आ रहा है? पक्का ये विजुअलाइज कर सकते हो? राइट, इन दोनों के प्रोडक्ट के अंदर एक्स की बार एन का जो कोएफिशिएंट आएगा वो एक्चुअली में यही सीरीज आएगा। यहां तक क्लियर है? राइट। अच्छा, दैट मस्ट बी इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्चुअली में जा क्या रहा है? 1 प्लस एक्स की पावर। अब एक चीज समझ रहे हो, जो इधर एक्स की पावर एन का कोएफिशिएंट होगा वही इधर होगा, अलग तो आ नहीं सकता। तो इधर अलग अलग करके जो एक्स पर एन का कोएफिशिएंट आया वो आया ये वाली सीरीज, ये रिक्वायर्ड सीरीज अपनी। अब इधर जो आएगा वो एक्चुअली में उसका क्या होगा? सम। अब इधर एक्स पर एन का कोएफिशिएंट चाहिए हमें, हाँ या ना? राइट। अब इसकी एक्सपेंशन के अंदर एक्स पर एन कैसे आएगा? पहले तो इसकी जनरल टर्म लिखी, क्या आ जाएगी? 2NCR एक्स की पावर आर, या आगे इसका TR+1। हमें क्या चाहिए? एक्स की पावर एन, तो आर को एन पुट कर दो। तो ये जो चीज आया ये आया मेरा एक्स पर एन का कोएफिशिएंट। तो दिस सीरीज must be equal to this coefficient। अगेन लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों का प्रोडक्ट करके एक्स पर एन का जो कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा ये सीरीज। राइट हैंड साइड में इसके अंदर जो एक्स पर एन का कोएफिशिएंट आएगा वो ये नंबर, ये वाला 2NCN। राइट, तो ये दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। सो दैट इज व्हाई इस पूरी सीरीज का सम का
क्या क्या जा रहा है सम इसका 2NCN, और सिनॉप्सिस में हमने ये लिख रखा है। जो टी वाली चीज हमने वो सॉरी अपना जो सम वाली सीरीज लिख रखी है ना हमने, उसके अंदर ध्यान से चेक करो थर्ड वाला ऑप्शन, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, है ना, सो ऑन, कहां तक CN स्क्वायर का क्या जा रहा है 2NCN, वो यहां से आया, इसलिए मैंने तब तक कराया नहीं था। ये समझे, पहले दो तो मैंने बता दिए थे, ये थर्ड वाला था, ये समझ आया, ठीक है। अच्छा पक्का, अब जो लिखा था वो समझ में आ रहा है क्या लिखा था, ठीक ठीक है, क्या लिखा था हमने कि दो कॉरस्पॉन्डिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल कंपेयर एक पर्टिकुलर एक्स का कोफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे, वो हमें खुद ढूंढना होगा, और वो जनरली पता क्या होगा, देखो इनकी लोअर सबस्क्रिप्ट का जो सम आ रहा है वो एक्चुअली में एक्स की पार होगा जो हमें कंपेयर कराना है। ये समझ में आया, इन दोनों की सब्सक्रिप्ट का जो सम आ रहा है एन, एक्स की बार एन दोनों तरफ कंपेयर कराना। मेथड क्लियर हुआ, ये नोट करो हमेशा, करो करो करो, नोट करो। बिल्कुल ठीक है, NC0 N+2 C3 NC1 N+2 C4 NC2 N+2 C5 N-1 N+2 C N+2। अब दोनों के सब्सक्रिप्ट का सम देखो क्या आ रहा है 4, सॉरी 3 5 7 एंड सो, तो सेम नहीं आ रहा, मैंने क्या किया, इसको पकड़ा एंड उल्टा कर दिया, ठीक है, या फिर इसको पकड़ो और उल्टा कर दो, दोनों में से एक को करना, दोनों को नहीं करना, दोनों को करेंगे वापस वही चीज बोल जाएगी। तो अगर मैं देखो इसको ऐसे रखता हूं NC0, इसको करता हूं N+2C, क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस करके आ जाएगा N-1, NC1 एज इट इज इसके ऊपर N+2C, दिस माइनस दिस किया तो N-2, NC2 एज इट इज N+2C, दिस माइनस दिस करके N, and so on till NC N-1 and N+2C, this minus this 0। अब ध्यान से देखो दोनों के सब्सक्रिप्ट का सम क्या जा रहा है N-1 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 N-1। अब पहली वाली कौन सी कहां से आएगा, ये वाला, ये मिलेगा मेरे को 1 प्लस एक्स की पावर n से। अब अगला वाला जो है ये N+2 जा रहा है, तो ये कोफिशिएंट कहां से मिलेगा मेरे को 1 प्लस एक्स की पावर N+2 से। अब इसके अंदर किसका कोफिशिएंट ढूंढना है, एक्स की पावर N-1 का, जो कोफिशिएंट आएगा वो यही सीरीज आएगी, निकाल के देख सकते हो। तो इनका प्रोडक्ट के अंदर 1 प्लस एक्स की पावर दोनों का कंबाइन कर दो, दैट इज 2n+2। इसके अंदर से हमें किसका क्वेश्चन ढूंढना है, एक्स की पावर N-1। क्या आएगा 2n+2 C R एक्स की पावर R, ये होगी इन जनरल टर्म इसकी, हमें चाहिए एक्स की पावर N-1, तो क्या पुट कर दो N-1, ये हटा दो, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, डन। अब सिंपल हो गया, राइट। तो सबसे पहला मोटिव, जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट है, सबसे पहला मोटिव सब्सक्रिप्ट का सम अगर कांस्टेंट जा रहा है तो डन, नहीं जा रहा तो पहले बनाओ। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग इनकी बाइनोमियल एक्सपेंशन लो, प्रोडक्ट करो, लोअर सब्सक्रिप्ट का जो सम है उसको कोफिशिएंट निकाल दो, वी आर डन। क्लियर हुआ, ये नोट करो जल्दी।
क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 24 in 1 प्लस एक्स स्क्र की पावर 12, 1 प्लस एक्स की पावर 12 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 24। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर टर्म का क्वेश्चन निकालना है, इसको एक्सपेंड करके जो भी चीज आएगी, राइट। अब यहां पे हम पता क्या करेंगे, जो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन उसको अलग करके बाकी जो टर्म्स है उनको पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसकी कौन सी टर्म इसकी कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ये बनाने के लिए ये हम खुद सोचेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीज देखो, इधर मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 1 प्लस एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 24 प्लस एक्स की पावर 36 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 12। अब हमें यह सोचना है कि इसकी एक्सपेंशन से, इसकी पूरी की पूरी एक्सपेंशन का कौन सा टर्म है जो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को एक्स की पावर 12 मिले, कौन सा टर्म है जो एक्स की पावर 12 से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स की पावर सॉरी 24 मिले, राइट, कौन सी टर्म है जो एक्स की पावर 24 से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स की पावर 24 मिले, इसका कौन सा है कि एक्स की पावर 24 मिले। अच्छा, एक और चीज, इसकी एक्सपेंशन के अंदर ये जो एक्स की जगह जहां पे एक्स के लिख रखा है, इसी की पावर क्या होती है, 0 1 2 3 4 4 टिल एन तक जाती है, तो क्या कभी नेगेटिव पावर आ सकती है इसके अंदर, नहीं आ सकती है। अब ध्यान से देखो, 1 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स की पावर 24 के साथ, तब जाके एक्स की पावर 24 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स की पावर 12 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स की पावर 0 के साथ, एंड इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स की पावर -12 के साथ, कायदे से, राइट, तभी जाके एक्स की पावर 24 आएगा, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव टर्म पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो अब इधर से मेरे को क्या ढूंढना है, एक्स की पावर 24 का क्वेश्चन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, मान लो ये होता क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या आ जाता, 1 प्लस 2 एक्स की पावर 12 -3 एक्स की पावर 24 एंड दोनों का प्रोडक्ट करके -6 एक्स की पावर 36, ये आ जाता। अब देखो, इधर जो भी एक्स की पावर 24 का क्वेश्चन आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इधर जो भी एक्स की पावर 12 का क्वेश्चन आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड इधर जो भी एक्स की पावर 0 का क्वेश्चन आएगा उसको -3 से मल्टीप्लाई करना, फिर उन सबका सम करना है, तब जाके एक्स की पावर 24 का क्वेश्चन आएगा। तो इसकी एक्सपेंशन के अंदर जनरल टर्म 12 सी आर एक्स स्क्वायर की पावर आर। अब इसके अंदर से सबसे पहले चाहिए हमें एक्स की पावर 24, तो एक्स की पावर 24 के लिए आर को क्या पुट करना पड़ेगा 12, तो क्या क्वेश्चन आ जाएगा 12 सी 12, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो इसके थ्रू मेरा बना 12 सी 12 इंटू 1। सेकेंड, अब क्या चाहिए एक्स की पावर 12, 12 के लिए इसको क्या पुट करना पड़ेगा 6, तो आ जाएगा 12 सी 6, एंड वो किससे मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 12 सी 6 इंटू 2। थर्ड में एक्स की पावर क्या चाहिए अपने को 0, अब पावर 0 होने के लिए आर को 0 पुट करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 12 सी 0, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, तो 12 सी 0 इंटू -3। अब इन सबको कर दो ऐड, 12 सी 12 क्या होता है 1, 12 सी 0 क्या होता है 1, 1 इंटू -3 एंड ये क्या आ गया एज इट इज 12 इंटू 12 2 इंटू 12 सी 6, तो सबको ऐड करके क्वेश्चन क्या जा रहा है 2 इंटू 12 सी 6 प्लस 1 -3 दैट इज -2। क्लियर है, डन, क्लियर है, श्योर। कॉम्बिनेशंस खुद सोचने पड़ेंगे क्या बनेंगे, ये नोट करो, मल्टीनोमियल मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल में 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म कुछ भी हो सकते हैं, हम 3 टर्म्स के अकॉर्डिंगली एक एग्जांपल लेके और उसके लेके चलेंगे।
ठीक है, उसको तुम एक्सपेंड कर सकते हो। अच्छा, अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि हर एक टर्म के अंदर डिग्री क्या रहती है, कांस्टेंट। हर एक टर्म के अंदर जो एक्सपेंड करके हर एक टर्म आएगी, हर एक टर्म के अंदर डिग्री क्या रहेगी, कांस्टेंट, वो एन ही रहेगा। ठीक है, तो लेट्स से अब हमारे पास है k1x प्लस k2y प्लस k3z की पावर n, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब इसकी एक्सपेंशन नहीं हमें देखनी, हमारा मोटिव एक्सपेंशन देखना नहीं है, हमारा मोटिव है इसके अंदर x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा एंड z की पावर गामा, एक पर्टिकुलर जैसे x स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है, z की पावर 24, इस एक पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट ढूंढना, हमारा ये मोटिव है। ये समझे, हमारा ये मोटिव, इसको एक्सपेंड ही करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक टर्म मान लूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा की पावर n बायनोमियल एक्सपेंशन आ जाएगी। फिर हर एक टर्म के अंदर जहां पे ये इकट्ठा आ रहा है, इसकी जो पावर हो रहा है वो बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, तो एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्सपेंशन मोटिव नहीं है, हम ऐसे सारा का सारा एक्सपेंड करेंगे, उसके बजाय हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टर्म का क्वेश्चन ढूंढना पसंद करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहले तो अगर हमें इसका क्वेश्चन ढूंढना है तो वी हैव टू मेक श्योर कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होना चाहिए, एन। अगर ये नहीं है तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, जीरो, है ही नहीं, वो टर्म ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो जो एग्जिस्ट नहीं करती तो उसका क्वेश्चन क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर वो है, नाउ इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू एन, अगर है तो उसका क्वेश्चन क्या जाएगा, ध्यान से देखना, वो जाएगा एन फैक्टोरियल बाय अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, जो इंडिविजुअल पावर रेज करे इनटू, अब अल्फा पावर रेज करे एक्स की, तो एक्स का जो क्वेश्चन है वो भी अल्फा टाइम्स आएगा, तो k1 अल्फा, k1 की पावर अल्फा, सिमिलरली k2 की पावर बीटा एंड k3 की पावर गामा। ये जो होगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, एग्जांपल, इनके क्वेश्चन ढूंढने हैं। सबसे पहले तो पावर्स का सम देखेंगे क्या आ रहा है, 10 और 2 12, तो 25 होना चाहिए था, नहीं है, तो ये क्या आएगा क्वेश्चन, जीरो, टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसका तो ऊपर का सम क्या आ रहा है 25, तो क्या आ जाएगा 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल पावर्स का फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इनटू, अब एक्स की पावर क्या आ रहा है 19, तो इसके अंदर जो एक्स का क्वेश्चन उसकी भी पावर 19 जाएगा, तो 3 की पावर 19, वाई का -4, -4 की पावर 2, तो बेसिकली 4 की पावर 2, एंड जेड की पावर 4 है तो 8 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये जाएगा इसका। एंड अगला ये अब ये देखो, इसके अंदर जेड की पावर क्या है, टोटल पावर का सम 25 है, लेकिन जेड की पावर क्या है, जीरो, तो उसका जीरो कंसिडर करके जाएंगे, तो आ जाएगा 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 21 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और इधर एक्स का पावर 21 है तो 3 की पावर 21, एंड वाई का क्या आ रहा है 4, तो -4 की पावर 4 यानी कि 4 की पावर 4, एंड इसका लास्ट वाले का आएगा पावर 0, तो 8 की पावर 0। ठीक है, इधर 0 फैक्टोरियल लिख सकते हो, तो ये हमारा क्वेश्चन जाएगा। ये समझे, श्योर। अब ये आया कहां से, ये सेम तरीके से आया है जिस तरीके से हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन जो थी एक्स प्लस वाई की पावर एन के अंदर, जो मैंने सी वाली चीज समझाई थी कि सी कहां से, एक्चुअली में टर्म्स चूज करने की कोशिश करें कि कितने टर्म में से एक्स आएगा, बाकी रिमेनिंग टर्म में से क्या होगा, वाई। यही था, इसलिए एनसी जीरो आया था। एनसी जीरो मतलब जीरो वाई वाली टर्म चूज करेंगे जिनसे वाई मिलेगा हमें। एनसी वन एक्स की पावर n-1, वाई की पावर 1, इसका मतलब क्या है, एनसी वन का मतलब क्या है कि हम वी आर चूजिंग अ टर्म जिसके थ्रू वाई मिलेगा, बाकी सारी टर्म में से क्या मिलेगा, एक्स। एनसी टू एक्स की पावर n-2, वाई की पावर 2, मतलब वी आर चूजिंग टू टर्म्स जहां से हमें क्या मिलेगा, वाई, बाकी सारी की सारी टर्म में से क्या मिलेगा। इसके अंदर भी एक्चुअली में चूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब टोटल टर्म्स कितनी है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दैट इज
n टर्म्स, क्योंकि पावर क्या रेज की हमने n, तो n टर्म्स है। इसके अंदर हम चूज कर रहे हैं कि कितनी देखो अब x चाहिए कितनी बार, अल्फा, x चाहिए अल्फा टाइम्स, तो इसके अंदर से पहले अल्फा टर्म चूज कर ली, जिसमें से हम क्या लेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे, x वाली टर्म्स उठाएंगे, तो क्या आ जाएगा, n c अल्फा, ये आ गया। अब बाकी कितना बचा टर्म्स, n माइनस अल्फा, अब उसमें से कितनी टर्म्स चाहिए अपने को, बीटा, जिसमें से y चूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, n माइनस अल्फा सी बीटा। अब कितनी टर्म्स बची, n माइनस अल्फा माइनस बीटा सी गामा, जिसमें से गामा चूज करेंगे। अब अगर मैंने अल्फा टाइम्स एक्चुअली में एक्स वाली टर्म चूज की, तो मेरे को एक्चुअली में क्या मिलेगा, k1 x अल्फा, k2 y की पावर बीटा एंड k3 z की पावर गामा, ये भी तो साथ में आएगा वो वाली टर्म्स मल्टीप्लाई करके। तो अब ये समझो कि हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था, n, हाँ है ना, तो n माइनस बीटा माइनस गामा करूंगा या n माइनस अल्फा माइनस बीटा करूंगा तो वो गामा होगा। तो एक्चुअली में ये क्या दे रखा है यार, रिमेनिंग तो गामा टर्म्स बची ना, टोटल n थी, उसमें से पहले अल्फा गई, फिर बीटा गई, बची क्या, तो गामा है, तो गामा, गामा सी गामा क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया। अब इसको देखो, n फैक्टोरियल बाय अल्फा फैक्टोरियल, इधर क्या आ जाएगा, इधर n माइनस अल्फा फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस किया, तो n माइनस अल्फा माइनस बीटा का फैक्टोरियल, ये तो 1 हो गया। और k1 की पावर क्या आ जाएगा, अल्फा, k2 की पावर बीटा, k3 की पावर, ये आएगा क्वेश्चन, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, व्हाट इज n माइनस अल्फा माइनस बीटा, वो तो गामा है, तो इसकी जगह गामा डाल दिया, और ये इसके साथ कटा, क्या बचा, n फैक्टोरियल बाय अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल, और साथ में ये एज इट इज, तो जाके हमें मिला। एट द एंड सेम प्रोसेस है जिससे हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन आया, टर्म चूज कर रहे हैं कि कितनी टर्म में से x आपस में मल्टीप्लाई होगा, कितने टर्म में से y आपस में मल्टीप्लाई होगा, कितने टर्म में z आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये समझ में आया, उसी से ये फॉर्मूला डिराइव किया हमने। ये फॉर्मूला कोई चमत्कार नहीं है, कोई अजीब चीज नहीं है, बहुत इजीली समझा जा सकता है। क्लियर हुआ, पक्का, ये नोट करो जल्दी। बायनोमियल थ्योरम ऑफ जनरल इंडेक्स, चलें। तो अब जो 1 प्लस एक्स की पावर n की बात हो रही है, सबसे पहले ये x मॉड लेस देन 1 यानी कि x स्मॉल होना चाहिए, तभी एक्सपेंशन काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब यहाँ पे जो n है ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं हमारे लिए क्या है, होल नंबर, जरूरी नहीं होल नंबर है, ठीक है। अब ये n कुछ भी हो सकता है। इन जनरल एक्सपेंशन तभी काम करती है जब x मॉड लेस देन 1 हो, अदरवाइज काम नहीं करेगी। और ये एक्सपेंशन एक्चुअली में पहली बार एक्सपेंशन के ही सेम है, ठीक है। क्या, nc0 x की बार 0, लेकिन उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 1, क्योंकि nc0 इज 1, nc0 x की पावर 0, यही आता ना, nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2 एंड सो ऑन। ये 1 आ गया, ये भी 1, तो 1 प्लस, अब ये क्या होता है n, और ये क्या होता है x। नाउ व्हाट इज दिस, n इंटू n माइनस 1/2, ये x स्क्वायर, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल होता है, बेसिकली 2 ही था, x क्यूब एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी एक्सपेंशन आती है, और ये कहां तक जाएगी, अब ये n तक नहीं जाएगी, ये इन्फिनिट तक जाएगी, इसके अंदर इन्फिनिटी आता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से देखो, सिनॉप्सिस खोलो जरा, सेकंड लास्ट टॉपिक देखो जरा सिनॉप्सिस में, ये लिख रखा है कि इफ n बिलोंग्स टू q, क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की बार n दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ये आ गया, प्रोवाइडेड x का मॉड इज लेस देन 1। आगे क्या लिख रखा है, व्हेन द इंडेक्स n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि होल नंबर हो गया बेसिकली, देन द नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट दैट इज n प्लस 1। लेकिन अगर वो कुछ और है, और उसके बाद उसके कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे, nc0 nc1 nc2 so on till ncn। अब सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, व्हेन द इंडेक्स इज अदर देन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज
इन्फाइनाइट, मतलब ये वाली जो सीरीज है जनरल इंडेक्स वाली, ये कहां तक जाएगी? इन्फाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। एंड द सिंबल्स एनसीआर कैन नॉट बी यूज्ड टू डिनोट द कोफिशिएंट्स ऑफ द जनरल टर्म। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करते हैं, इन्हीं को एक्सपेंड करके, इनको कोफिशिएंट्स को नहीं यूज करेंगे, लेकिन इन्हीं को एक्सपेंड करके हम लिख देंगे, क्योंकि अदरवाइज एनसीएन के आगे कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए इसको एक्सपेंड करके हम लिखते हैं, ठीक है। आगे, अब इसी को यूज करके इन्होंने 3-4 एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। पहले तो इनकी वैल्यू पुट कर दी, एक्सपेंड n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, ये वहीं से आया ना ये सारा, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे देखो 1 बाय 1 प्लस एक्स की पावर 1, इसी की सीरीज लेनी है, राइट। इसको एक्सपेंड करना है बाइनोमियल के थ्रू, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। तो जहां जहां पे n आ रहा है वहां वहां पे क्या पुट करना है, अब n की जगह माइनस 1। तो ध्यान से देखो 1 माइनस एक्स प्लस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब ध्यान से देखो, अगर तो इवन है टर्म, इवन वाली पावर वाली टर्म है, तो ये इवन टर्म आएंगी, वो आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगी, उतना ही फैक्टोरियल नीचे बनना, तो कट के क्या हो जाएगा 1। इधर ऊपर फैक्टोरियल वही बनना नीचे वाला, लेकिन टर्म्स कितनी है ऑड, उसके कारण इधर आ जाएगा नेगेटिव, फिर कटेगा, तो मेरा क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ऑल्टरनेटिव आ जाएगा। अच्छा, ये आ गया 1 बाय 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। ये तुमने ऑलरेडी देखा है, ये इन्फिनिट जीपी नहीं है, इसीलिए इन्फिनिट जीपी में हम क्या बोलते हैं, एक्स मोड लेस देन 1। अब इसके ऊपर इन्फिनिट जीपी का सम लगाओगे, ए ओवर 1 माइनस आर, वो अपने आप ये आ जाएगा, ए इज 1, तो 1 ओवर 1 माइनस आर क्या है, आर क्या है इसका माइनस एक्स, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो उधर से भी आ सकता है, तो दोनों मैच करके, ये समझ में आया। अब इसके अलावा कुछ और करना है, तो जैसे 1 प्लस एक्स की पावर 2 1 बाय, इसका देखना है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2। अब n की जगह क्या पुट करना है माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2x, इधर माइनस 2 माइनस 3 बाय 2 फैक्टोरियल एंड इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो 1 माइनस 2x, अब ये 2 2 कट के आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 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 3 टू द 6 एंड 3 फैक्टोरियल कटेगा तो बचेगा 4 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। इस तरीके से इनको यूज किया जाएगा, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में देखो जरा, फोर्थ पॉइंट इसका, हाँ बिल्कुल 1 बाय 2 माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है। आगे, द एक्सपेंशन इज इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स आर ओनली वैलिड इफ एक्स इज स्मॉल। बेसिकली एक्स स्मॉल के लिए ये वैलिड है, तभी जाके एक्स की पावर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, राइट। लेकिन अगर एक्स वो बोले बहुत ज्यादा हो गया, तो इन दैट केस क्या करो, एक्स को कॉमन ले लो, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर एन में से एक्स को कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एन तो बाहर आ जाएगा और इधर क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाय, अब एक्स अगर बहुत आ रहा है तो 1 बाय एक्स क्या हो जाएगा, सो ऑन। अब 1 बाय एक्स की अकॉर्डिंग टू एक्सपेंड करो दैट केस, ठीक है ना। उल्टा, बड़ा है तो कॉमन ले लो, छोटा आ जाएगा, छोटा है तो एज इट इज एक्सपेंड करो। मोटिव ये है कि 1 प्लस एक्स की पावर एन के अंदर जो एक्स मोड है, राइट, एक्स जो है वो फ्रैक्शन होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये नोट करो। ये जो इसके अंदर लास्ट दे रखा है अप्रोक्सीमेशन मत कर, अप्रोक्सीमेशन जो दे रखा है, अप्रोक्सीमेशन भी उसी के अकॉर्डिंगली दे रखा है, इसी एक्सपेंशन के अकॉर्डिंगली दे रखा है, ठीक है ना। सर एक्स मॉड लेस देन 1 ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। नहीं, रीजन कोई नहीं कहा, एक्सपेंशन मतलब एज डेरिवेशन नहीं दस सकता रीजन, इस वाला और कोई चीज एज रीजन नहीं दस सकती, ठीक है ना। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो जरा क्या है, 1 माइनस 3x की पावर
1/2 + 1 माइनस x की पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 4 + x की पावर 1/2। ठीक है, अब x इज so small such that, ठीक है, its higher square and its higher power may be neglected, then find the approximate value of this। तो इसकी approximate value निकालनी है, right, where x is small। तो in that case इसका expansion क्या जाएगा 1 + nx, nx क्या आ जाएगा 1/2 into -3x प्लस बाकी सारी टर्म्स आएंगी लेकिन उनको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा, प्लस इसके लिए क्या आएगा 1 + nx यानी कि 5/3 into -x। सिर्फ इसको देखा अभी हमने, तो 1 + 3/2x + 1 - 5/3x। तो 2 माइनस क्या बन जाएगा ये 3 3 = 9, 5 2 = 10, ये बन जाएगा, ठीक है। इनटू क्या आ जाएगा 4 + x की पावर हाफ -हाफ। अब यहाँ पे 1 चाहिए तो 4 की पावर -1/2 कॉमन ले लिया, तो 4 की पावर -1/2 कॉमन लेके ये बन जाएगा, ये बन जाएगा ये। तो 4 की पावर -1/2, तो क्या हो जाएगा, पहले 4 का स्क्वायर रूट होगा फिर रेसिप्रोकल, क्या आ जाएगा हाफ, ये आ गया। अब देखो ये बन जाएगा 1/2 into 2 - 19/6x इंटू इसका 1 + nx, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा -हाफ इंटू x/4, तो हाफ ऑफ 2 - 19/6x इंटू 1 - x/8। अब हाफ ऑफ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मेरे को सिर्फ x की टर्म लेके जानी है, x स्क्वायर वाली टर्म इग्नोर हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा 2 into 1 2 2 into this, तो -2x/8, this into this -19x/6 एंड बाकी सारी टर्म ये दोनों मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर वाली टर्म इग्नोर हो जाएगी। तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 -x/8 -19x/12, ठीक है। तो एलसीएम आ गया इनका 24, तो 1 - 24 माइनस दोनों का कॉमन ले लो, ठीक है। इधर क्या आएगा 3 प्लस इधर क्या आएगा 2, तो 19 2 38, साथ में x आ गया, तो 1 - 41x/24, ये है इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या दे रखी है, यही है, तो ये था हमारा। वन स्क्वायर प्लस 1 into 1 factorial, 2 square plus 1 1 into 2 factorial plus 3 square plus 1 into 3 factorial and so on, n square plus 1 into n factorial। तो बेसिकली ये जा रहा है आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ठीक है। हाँ, सम ऑब्वियसली, ठीक है ना, 1 से लेके n तक इसका सम चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमने +2r किया -2r किया, तो ये बन जाएगा r+1 का स्क्वायर -2r इंटू आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या बन जाएगा r+1, एक इसके अंदर जाके r+1 फैक्टोरियल बन जाएगा और बचेगा r+1 माइनस ट्वाइस ऑफ, इसके अंदर +1 -1 किया तो बन जाएगा r+1 -1, तो r+1 इंटू आर फैक्टोरियल दैट इज r+1 का फैक्टोरियल, एंड बाकी बचेगा आर फैक्टोरियल इंटू -1 माइनस आर फैक्टोरियल, ये आ गया। अब ये जो r+1 है इसको लिखा +1 -1, तो ये बन जाएगा r+2 -1, तो ये जब r+2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा r+2 का फैक्टोरियल माइनस r+1 का फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो ये मेरा पूरा का पूरा जनरल टर्म क्या बन गया, r+2 का फैक्टोरियल माइनस r+1 का फैक्टोरियल माइनस चॉइस
आर प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, ये बन गया राइट। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आ गया राइट, तो ये सब कट जाएगा। तो वन पुट करके क्या जा रहा है, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस चॉइस ऑफ 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। अगला 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस चॉइस 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल n प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस चॉइस n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। अब देखो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो हर एक का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव के साथ कटेगा, तो मेरे पास बचेगा n प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल 2 माइनस चॉइस, इन सब में से कॉमन लिया तो हर एक का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव के साथ कट रहा है, क्या बचेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। अब ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 2 और माइनस 2 प्लस 2 कटा। अब इसके अंदर से n प्लस 2 बाहर ले लो, क्या बचेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस ट्वाइस n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो ये कॉमन, तो क्या बचेगा n प्लस 2 माइनस 2 दैट इज n इंटू n प्लस 1। अगला सेकंड देखो, if a with the sum of the odd terms and b with the sum of even terms in the expansion of this, then 1 minus x square की पावर n is equal to, ठीक है। देखो जब मैं 1 प्लस एक्स की पावर n की मैं बात कर रहा हूं तो इसके अंदर से क्या आएगा nc0 x की पावर 0 nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 एंड सो। तो इसके अंदर से मैंने ये वाले टर्म्स को अलग कर लिया, nc0 x की पावर 0 nc1 x की पावर 1 nc2 x की पावर 2 एंड सो ऑन प्लस nc1 सॉरी ये नहीं आएगा 2 वाला आएगा ना, nc2 x की पावर 2 nc4 x की पावर 4 एंड सो ऑन। अब जो देखो पावर में 1 जा रहा है, पावर में ओड है, लेकिन एक्चुअली में पोजीशन क्या टर्म की इवन, तो इवन टर्म वालों को अलग कर दिया, nc1 x की पावर 1 nc3 x की पावर 3 एंड सो ऑन। तो आ गया 1 प्लस एक्स की पावर n। अब ये बोल रहा है कि सम ऑफ इवन टर्म्स एंड ऑड टर्म्स इज a एंड b। तो ऑड टर्म्स वाली जो कहा जो है ऑड टर्म्स वाली हो जाएंगी हमारी जीरो वाली, ये वाली फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म, तो इनको a बोल रहा है इनको b बोल रहा है, तो a प्लस बी आ गया 1 प्लस एक्स की पावर n। ऐसे 1 माइनस एक्स की पावर n जो आएगा वो ये वाली पहुंचेंगे, ये वाली नेगेटिव हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा नेगेटिव वाला, तो आ जाएगा a। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n। डन, ये था, क्लियर है, ठीक है। देन फोर्थ, the sum of the binomial coefficients of this is equal to 256, then the constant term in the expansion is, देखो कभी भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम निकालना होता है, ठीक है। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब जैसे अगर मैं 1 प्लस 2x की पावर n की बात करूं तो nc0 2x की पावर 0 nc1 2x की पावर 1 nc2 2x की पावर 2 एंड सो ऑन, याद आएगा। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोएफिशिएंट एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इसके अंदर बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है वो तो वही रहेंगे भाई, nc0 nc1 nc2 एंड सो ऑन, वो नहीं चेंज करेंगे, लेकिन जो कोएफिशिएंट होंगे वो क्या होता है जो x का कोएफिशिएंट है, तो इसके अंदर क्या आएगा nc1 ट्वाइस nc2 2 का स्क्वायर, ये सारे के सारे सबका सम जो होगा वो कोएफिशिएंट्स का सम होगा, वो सारे कोएफिशिएंट बनेंगे उनका सम होगा कोएफिशिएंट का सम। अब अगर कभी भी कोएफिशिएंट निकालना होता है, प्लीज इधर, अगर कभी भी कोएफिशिएंट निकालना होता है तो क्या करना होता है, जितने भी वेरिएबल है सबको 1 पुट कर दो, क्योंकि सारे वेरिएबल टर्म्स के अंदर से खत्म हो जाएंगे 1 बन जाएंगे, उनकी वैल्यू बचेगी। तो कभी भी कोएफिशिएंट निकालना हो तो वेरिएबल को क्या पुट कर दो 1। अब यहाँ पे उसने कोएफिशिएंट की बात नहीं की, उसने बाइनोमियल कोएफिशिएंट की ही बात की है। अब ध्यान से देखो कि सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम क्या होगा, nc0 nc1 nc2 सोल्डल nCn, वो होगा 2 की पावर n, और वो दे रखा है 256, तो यहां से n क्या मिला 8, यानी कि ये 2x प्लस 1 बाय एक्स की पावर 8 की एक्सपेंशन की बात कर रहा है, ठीक है। देन द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन इज, तो इसके लिए मैंने जनरल टर्म निकाली पहले 8cr फर्स्ट टर्म की पावर 8 माइनस r एंड सेकेंड टर्म की पावर r। अब जो कांस्टेंट टर्म होगी उसके अंदर x की पावर क्या होगा 0, तो इसके अंदर से इन जनरल x की पावर क्या आ रहा है देखो
बाकी सब छोड़ दिया, सिर्फ एक्स लेके जा रहा हूं। तो एक्स की बार में 8 माइनस आर, मेरे पंखा बंद करो, ठीक है, एंड इधर से आएगा माइनस आर, तो एक्स 2 आर आ जाएगा। अब ये जीरो होना चाहिए, तो ये जीरो होना चाहिए, आर क्या आ गया, इसके अंदर आर को 4 पुट कर दो, तो ये 4, 8 माइनस 4 4, एंड इधर आ गया 4, तो क्या बन जाएगा 8c4 2 की पावर 4 एंड इधर एक्स की पावर 0। तो ये आया हमारा कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन। ये समझे, जनरल टर्म के अंदर निकाल के एक्स की जनरल पावर निकालो और उसको रिक्वायर्ड पावर के साथ कंपेयर कर दो। यहां पे रिक्वायर्ड पावर क्या थी, 0, इसलिए 0 के साथ कंपेयर कर दो। क्लियर है, चलो हाँ जी, किसमें, उसके अंदर बाकी टर्म्स भी थी और भी टर्म्स थी, नहीं कर सकते थे, क्वेश्चन अलग है यार, कंपेयर कर ले। उसके अंदर सिर्फ एक बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं थी ना, बाकी साथ में टर्म्स थी, तो इसलिए बाकी टर्म्स का भी क्वेश्चन साथ में कंसीडर करना पड़ेगा ना, तो चेंज करेगा। हाँ जी, 7th क्वेश्चन देखो जरा, द नंबर ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द प्रोडक्ट इज, ये वो आ गया, अब ये वो वाला क्वेश्चन है जो तू बोल रहा है, एक्स बार 24 वाला। तो 4 प्लस एक्स प्लस 7x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3/x की पावर 11। अब देखो इधर की कांस्टेंट, इधर की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए, इधर का x इधर की 1/x से मल्टीप्लाई होना चाहिए, इधर का x स्क्वायर इधर के 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये समझे। उसके लिए इसका जनरल टर्म ढूंढा, 11cr x की पावर 11 माइनस आर माइनस 3/x की पावर r। तो x की इन जनरल पावर क्या जा रही है, 11 माइनस आर एंड नीचे से माइनस आर, तो माइनस 2r। अब क्या पावर कांस्टेंट 0 हो सकती है, क्या ये 0 हो सकता है, नहीं, एक्स एन जो है वो इंटीजर ही नहीं आएगा, आर जो है इंटीजर ही नहीं आएगा, 5.5 आया, तो इसका क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर 0 का 0, तो वो चीज जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 बन जाएगा। क्या 1/x स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर -2 बन सकता है, इसको -2 होना चाहिए, -2 इधर आके 13 हो जाएगा, तो 13 इक्वल टू 2r, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका भी 0 आया। क्या 1/x हो सकता है, यानी कि ये x की पावर -1 बिल्कुल हो सकता है, तो क्या आ जाएगा, r की वैल्यू 6, r को 6 पुट कर दो, तो 11c6 -3 की पावर 6 यानी कि 3 की पावर 6, ये जब मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ ही, तो क्वेश्चन फाइनली क्या बना हमारा, 11c6 3 की पावर 6, ये आएगा। ये क्लियर हुआ, श्योर। टर्म को के कोफिशिएंट्स जो है वो किस तरीके से मल्टीप्लाई करने पे क्या चीज कौन जनरेट करेगा, बस उसी चीज की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा और किसी चीज की बात नहीं कर रहे। क्लियर है, श्योर, चले, ठीक है। 11th, देखो लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट्स के लिए, ठीक है, लास्ट डिजिट के लिए तो पैटर्न बनता है, ठीक है ना, वो 4 4 के बाद जनरली आता है, कई बार 2 बार के बाद भी आता है, कई बार सेम भी आता है, जैसे 5 की बार करोगे 5 5 5 5 आता रहेगा। कोई भी लास्ट डिजिट 1 है जिसका 21 है, उसकी पावर जो मर्जी करो वो 1 आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 1 1 जनरेट करता रहेगा। तो कोई 2 के बाद रिपीट करता है, कोई 4 के बाद करता है, कोई 1 के बाद करता है, वो ऑन द स्पॉट हम करके देख सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। लास्ट 2 डिजिट के लिए ध्यान से देखो मैंने क्या किया, इसको 10 के करीब वाला नंबर लाया, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, वो 10 के करीब आ गया, तो पहले मैंने इसको लिखा 3 का स्क्वायर की पावर 200, तो 9 को लिखा मैंने 10 - 1 की पावर और 1 - 10 की पावर 200, या ऐसे लिख लो। अब ये क्या आ जाएगा, 200 सी 0 एंड इधर क्या आ जाएगा 10 की पावर 200 एंड 1 की पावर वो तो गया, फिर अगला नेगेटिव आएगा क्योंकि -1 है, तो 200 C1 10 की पावर 199 एंड 1 की बार वो आ गया, एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा 200 C 200 एंड क्या आएगा 10 की बार 0 हो जाएगा और -1 की बार 200 वो प्लस हो गया, इसका पिछला 200 C 199 एंड इधर क्या आएगा 10 की पावर 1 एंड
टर्म आएगी नेगेटिव। अगला 200 C 198 10 की पावर 2 एंड पॉजिटिव, ये आएगा, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, ये सारी की सारी टर्म्स के अंदर ये जो भी आएगा वो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इंटीजर ही, ये कोफिशिएंट्स जो है बाइनोमियल कोफिशिएंट वो होंगे तो इंटीजर ही चूज करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम 100 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हाँ या ना। तो ये सारी चीज मिलके क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि मतलब ये जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट टू डिजिट्स क्या होंगे, 00, हाँ या ना। इसके लास्ट टू डिजिट्स क्या होंगे, 00, ये क्लियर हुआ। अच्छा इसका क्या आ रहा है, 200 इंटू 10, हाँ या ना। 200 C1 बन जाएगा ना, ये बेसिकली इसकी भी वैल्यू 200 आएगी। 200 इंटू 10 करोगे तो क्या आ जाएगा, वो भी उसके लास्ट टू डिजिट, तो इसको इंक्लूड कर लो। तो अब इन सारे के सारे मिला के लास्ट टर्म को छोड़ के क्या आ रहा है, लास्ट टू डिजिट 00, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा फिर, लास्ट टू डिजिट 01। अरे वो 200 आ रहा है ना, राइट, 200 इंटू 10 करेगा तो 2000, तो लास्ट टू डिजिट से उसके भी 00 आ गए ना, इसलिए उसको भी इंक्लूड किया।